हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर भैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है और हर बार की तरह हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, ये देखिए। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कराटे फेडरेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? फर्स्ट चाइना, सेकंड ऑप्शन है स्वीडन, सी ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। तो अपना 5-10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक ऑप्शन को चूज करें। ओके चलो, मैं बता देता हूँ आपको। हमारा सही आंसर है डी, हमारा करेक्ट आंसर है कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है वो लोकेटेड है मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन में। 1970 में ऑर्गेनाइजेशन बना था और आज तकरीबन 200 जो है मेंबर है। और ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पोर्ट्स कराटे which was recognized by the International Olympic कमेटी। कराटे की जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। देन और दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी कौन से स्पोर्ट्स के लिए? कराटे के लिए। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, स्पेन में है। ये देखिए, अभी 200 जितनी मेंबरशिप है और 1970 में बना हुआ, ये बना था फेडरेशन, और मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है। ओके चलो, अब थोड़ा मैं यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, चाइना तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। बीजिंग कैपिटल है। मैंडरीन, मैंडरीन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर रेन मिनबी, रेन मिनबी वहाँ की ऑफ ये करेंसी है जिसको युआन भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट रैंक पे है। कौन सी चीज़ फर्स्ट रैंक पे? वीट का और राइस के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है दुनिया में। और ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ऑफिशियल नेम है चाइना का। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑप्शन, हमारा है स्वीडन। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। नीचे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, सी ऑप्शन है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के बारे में मैं बताऊँ आपको तो सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। और साउथ कोरियन वॉन, ये करेंसी है वहाँ पे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में और बताऊं तो साउथ कोरिया में 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फीफा वर्ल्ड कप। और ओलंपिक में सबसे एक गेम जो सबसे ज्यादा जहाँ जो मेडल जीता हुआ है वो साउथ कोरिया है। वो गेम है टिकवॉन्डो। टिकवॉन्डो गेम है जिसमें ओलंपिक के आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है वो मेडल मिले हुए साउथ कोरिया को। और वहाँ का ही ओरिजिन है टिकवॉन्डो, ये वहीं से निकली हुई गेम है साउथ कोरिया से। ओके चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नेम शेक बुक है, उसके ऑथर कौन है इसमें से? ऑप्शन ए हमारे चित्रा बनर्जी, देवा करूनी, जुम्पा लहरी, सलमान रश्दी एंड रुस्टन मिस्त्री, रोहित रोहितन मिस्त्री। क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है? क्या हमारा करेक्ट आंसर है? अब अपनी 5-10 सेकंड लीजिए और कोई भी आंसर को टिक करने की कोशिश करें। इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर मैं ही बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन बी, झुम्पा लेहरी, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन है और नेमशेक बुक लिखी हुई है
गोगोई गांगुली, गोगोई गांगुली के ऊपर। अब गोगोई गांगुली कौन है दोस्तों? एक फर्स्ट अमेरिकन जनरेशन, ये मतलब बुक जनरली बात करती है फर्स्ट अमेरिकन जनरेशन। और कौन सी अमेरिकन जनरेशन? जो इंडियन डिसेंडेंट की, इंडियन डिसेंट की। तो अमेरिका में जितने भी इंडियन डिसेंडेंट है उसकी अमेरिकन जनरेशन जो है उसके ऊपर ये बुक लिखी हुई है, नेमशेक। और झुम्पा लाहिरी ने बुक लिखी हुई है। यहाँ तक लिए दोस्तों। और भी बहुत सारी बुक है झुम्पा लाहिरी की जो ब्रिटिश अमेरिकन ओरिजिन से है और अमेरिका की सिटीजन है अभी। और भी बहुत सारी बुक है वो जो ये झुम्पा लाहिरी की जी के द्वारा लिखी हुई है, और बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। अब आप यहाँ पे चित्रा बनर्जी देवा कुमारी, उसकी एक ये है इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन। और ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, उसकी एक बुक है वो है अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। ये बुक है चित्रा बनर्जी की और उसको अमेरिकन बुक प्राइज मिला हुआ है, बुक प्राइज ये मिला हुआ है उसकी बुक को, अरेंज मैरिज बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है सलमान रश्दी। अब सलमान रश्दी की एक बुक जो है वो मुझे याद आ रही है दोस्तों, ये मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको अवार्ड मिला था बुकर प्राइज का। डन। ओके चलो बुक देख लेते हैं। ये है द नेम शेक, झुम्पा लाहिरी की बुक, जिसको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है। Done? ये किसके बारे में है? अमेरिकन, अमेरिकन जनरेशन, लेकिन किसकी जनरेशन? इंडियन डिसेंडेंट की अमेरिकन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा कोंडारेडी ट्राइब इन इज प्राइमरली फाउंड इन द विच स्टेट? कोंडारेडी ट्राइब इंडिया में कौन से स्टेट में मिलती है? 5-10 सेकंड लीजिए आपके और इसके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अब कोंडारेडी ट्राइब जो है वो आपको मिलेगी गोदावरी रिवर के आसपास वाले एरिया में, गोदावरी रिवर के आसपास जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर जहाँ से फ्लो हो रही है उसके आसपास में ये कोंडारेडी ट्राइब मिलेगी। और ज़्यादातर द लाइफ ऑफ दिस ट्राइबल मूव अराउंड द काउ, ज़्यादातर किसके अराउंड? ये मतलब पूरी जिंदगी काउ के अराउंड, सारी रिक्वायरमेंट वहीं से ये और पूरी हो जाती है। और काउ का बहुत इंपॉर्टेंट है कोंडारेडी ट्राइब। और कौन सी लैंग्वेज बोलते? तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोंडारेडी में जो हेड विलेज होता है, हेड ऑफ विलेज ऑल्सो बोलते हैं पेडा कप्पू, पेडा कप्पू। डन। और अगर अब गोदावरी रिवर के बारे में मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर कहाँ पे लोकेटेड है? नासिक में। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और फिर ये नासिक में से ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है, बे ऑफ बंगाल। और टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1465 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करती है गोदावरी रिवर। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो। अब यहाँ तक आया तो हम ऑप्शन तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से शुरू करते केरला। केरला के सीएम है पिनाराई विजयन। और यहाँ पे गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान, केरला के अंदर। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों,
तो आंध्र प्रदेश में सीएम है चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ पे गवर्नर है अब्दुल नजीर सी अब्दुल नजीर यहाँ पे गवर्नर है। अब ओडिशा की बात करें दोस्तों, तो ओडिशा में मोहन चरण मांझी यहाँ पे सीएम है, और गवर्नर है रघुवर दास यहाँ पे गवर्नर है। अगर झारखंड की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो झारखंड में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, और हेमंत सोरेन वहां पे सीएम है। और सावंत गंगवार यहाँ पे गवर्नर है झारखंड के। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कोंडा रेड्डी ट्राइब है। Who was the most famous king of the कुषाण डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी का सबसे फेमस किंग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है पुलकेशिन वन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? कोई भी एक ऑप्शन अपनी 5 सेकंड लीजिए और कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए। बहुत सिंपल सा आंसर, कनिष्क। और कनिष्क से ही अपना डिस्कशन शुरू करते। कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का बहुत फेमस किंग, और ये जो कनिष्क फेमस और भी एक बात के लिए है, जो 72 बीसी सीई कॉमन एरा, 72 कॉमन एरा, ये कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने क्या किया था, एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी बुद्धिस्ट काउंसिल। और कौन सी नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल थी। और ये कहाँ पे करवाई थी? कश्मीर में करवाई थी 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो थे वो वासु मित्रा, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो अश्वघोष यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। और 72 सी में एडी में ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर के अंदर, वासुमित्र, और वहाँ पे प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा और अश्वघोष, और यहाँ पे कनिष्क ने ये काउंसिल करवाई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या क्या ऑप्शन है। हर्षवर्धन प्रभाकर ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी, और फादर का नाम है प्रभाकर वर्धन। और कौन से स्टेट में रूल करते थे? कन्नौज में रूल चलता था ये पुष्यभूति डायनेस्टी का। हर्षवर्धन को हराया किसने? पुलकेशिन II ने हराया। और जो बैटल हुई उसको बोलते बैटल ऑफ नर्मदा, जिसमें हर्षवर्धन हारे थे। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते दोस्तों, नॉर्थ और साउथ में, वो है नर्मदा रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये अमरकंटक से। ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल कहाँ से नाम आया? किंग भोज। और किंग भोज कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? परमार डायनेस्टी। डन। तो यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे अरेबियन सी में माउथ है उसका। अब ये जो रिवर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो ऊपर यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, नर्मदा के ऊपर एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं विंध्याचल माउंटेन रेंज है। नीचे जो एक माउंटेन रेंज है वो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। और सतपुड़ा और विंध्यास माउंटेन रेंज को जो है ये नर्मदा रिवर 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ से वैली बनाते हुए नर्मदा रिवर निकलती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, चलो नेक्स्ट। अभी ये हर्षवर्धन के बारे में और भी एक बात याद मुझे आई कि हर्षवर्धन के टाइम में चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग इंडिया में आए थे। हाँ,
और हर्षचरिता, हर्षचरिता जो बुक लिखी हुई है हर्षवर्धन के ऊपर, जिसको लिखा है बाणभट्टा, बाणभट्ट ने लिखी हुई। और हर्षवर्धन के ने भी बुक लिखी हुई है जैसे नागानंदा, फिर और हर्षवर्धन की और भी 3 बुक है। जो नागानंदा है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, ये बुक लिखी हुई है हर्षवर्धन ने। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट ऑप्शन हमारा है और विक्रमादित्य, एक और भी ऑप्शन है हमारा, वो भी देख लेते हैं हम। ये विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त चंद्र चंद्रगुप्त टू को बोला जाता है विक्रमादित्य, और वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है श्री गुप्ता। डन। चंद्रगुप्त टू के लिए यूज होता है, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही कालिदास थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही वराह मिहिर थे, वराह मिहिर, जिसने बहुत सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वराह मिहिर ने। वराह मिहिर का जो बेटा था वो था प्रत्युषास, प्रत्युषास, प्रत्युषास ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हॉरोस हॉरोस्कोपी, हॉरोस्कोप, और वो है हॉरोस्कोपी के ऊपर, हॉरोस्कोपी मतलब कुंडलियों के बारे में पहली बार बताने वाला इंसान प्रत्युषा, जो वराहमिहिर का बेटा है। डन। और लास्ट एक ऑप्शन बचा हुआ है, पुलाकेशिन वन। तो पुलाकेशिन वन जो है दोस्तों, वो चालुक्य डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी एट बादामी। डन। ओके, चलो आगे चलते हैं। When the granite rock get metamorphosed, they form। तो जब ग्रेनाइट जो सेडिमेंट्री रॉक है वो जब मेटामॉर्फ हो जाता है, उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, तब कौन सा रॉक बनता है? तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको करेक्ट आंसर। आप टिक कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। पहले तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है दोस्तों, वो पता होना चाहिए। सीधी सिंपल बात है कि जैसे ये अर्थ की सरफेस है और नीचे से जो है यहाँ पे मैग्मा है, और मैग्मा जब जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से बाहर आते, तो यहाँ पे वो पूरे अर्थ की सरफेस को फाड़ के यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे इस तरह का लेयर बनाते हैं, और यहाँ पर भी इस तरह का लेयर बनेगा, यहाँ पर भी इस तरह का लेयर बनेगा, ये इस तरह का लेयर बनेगा, यहाँ पे भी इस तरह का लेयर बनेगा, और ये बनेगा इग्नियस रॉक, ये बनेगा इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक के ऊपर इम्पैक्ट आएगी एयर की, वाटर की। डन। और आइस, आइस सीट, इन इन सारी चीजें नेचुरल एलिमेंट की वजह से ये जो है छोटे छोटे पार्ट में धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, एयर कंटिन्यूसली फ्रिक्शन विद द एयर वाटर, देन उसके साथ टूटना शुरू होता है और लेयर बनना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से फर्स्ट लेयर, ये जो इग्नियस रॉक का है उसका फर्स्ट लेयर निकल के यहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ों की वजह से जो कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, एयर उसके साथ टकराती रहती है, वो फ्रिक्शन की वजह से छोटे छोटे पार्ट यहाँ से टूट कर यहाँ पे आते हैं और लेयर बनाते हैं, और ये लेयर फिर ये जो टूटा हुआ इसका छोटे छोटे पार्ट जो टूट कर जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर सेम एयर और वाटर, ये जो नेचुरल एलिमेंट है उसके इम्पैक्ट की वजह से ये फिर नया फॉर्म ले लेता है, वो है मेटामॉर्फिक रॉक दोस्तों। समझ में आया आपको? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कुछ नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म जो रॉक है वो उसमें कोई चेंज हो जाता है तब वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो अब ये क्वार्टजाइट जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन वो किससे बनता है? सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, याद रखना। और जो नाइज है वो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, वो कौन से सेडिमेंट्री रॉक से बनता है? वो ग्रेनाइट, मार्बल, मार्बल बनेगा लाइमस्टोन,
स्लेट बनेगा स्लेश से, शेल। और देखिए क्वार्टजाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, वो बनता है किससे, सैंडस्टोन से। नाइस जो है वो ग्रेनाइट से बनता है। मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बनता है, मार्बल जो है लाइमस्टोन से बनता है। और स्लेट जो है वो सेल से बनेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, ये देखिए ये मैंने पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया है सेडिमेंट्री रॉक का, और यहाँ पे जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। यहाँ पे ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये मार्बल कैसे बनता है, ये मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। और ये यहाँ पे क्वार्ट्जाइट जो है वो कैसे बनता है, ये सैंडस्टोन से बनता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? तो ओके चलो, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका खूब खूब आभार, थैंक यू, धन्यवाद।